हेलो नमस्कार दोस्तों, चंपारण साइंस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग देखे थे 11.1, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 11.2 और इसका हम लोग क्या करेंगे, आज अच्छा से अध्ययन करेंगे। कल भी जो था हम लोग 11.1 को पढ़े थे, आज हम लोग 11.2 को पढ़ेंगे। 11.1 में हम लोग देखे थे केवल इसमें वृत्त के क्या बोलते हैं त्रिभुज के बारे में पढ़े थे, लेकिन 11.2 में हम लोग केवल वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो कह रहा है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु वृत्त पर स्पर्श रेखा का युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई को मापिए। जो स्पर्श रेखा होगा उनका ही लंबाई जो है उसको मापना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग भी क्या कीजिए, मेरे साथ साथ स्केल और यह जो प्रकार है साथ में रखिए और साथ साथ मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच रहे हैं, रेखा खींच रहे हैं 10 सेंटीमीटर। आप लोग भी खींचिएगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यहाँ तक ले 10 खींच लिए। ये गया मेरा 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग भी खींचिए। यहाँ पे बोला 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया इसका वृत्त खींचना, यानी ये हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं, ओ बिंदु, और इसको हम लोग मान लेते हैं पी बिंदु। ये हो गया पी बिंदु। अब यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है, नाप लेते हैं 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे, ठीक है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, आप लोग भी यहाँ पे ओ बिंदु पर रखिए और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए। ये बन गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, यहाँ पे बना दिए। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये जो रेखा है इसको समद्विभाजित करेंगे, यानी बराबर भागों में बांटेंगे। तो बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, इसका आधा से इधर कटान किए, इधर कटान किए। ठीक है, और फिर इस बिंदु को वो बिंदु पर रख के हम क्या करेंगे, इधर भी काटेंगे और इधर भी काट रहे हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, अब इस रेखा को हम लोग मिला देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यह जो रेखा है इसको हम क्या किए, मिला दिए। हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हल्का सा ये अल्टर हो गया, आप लोग यहाँ पे सीधा काटिएगा। में थोड़ा सा मिलाइए देते हैं, यहाँ पे ये हो गया। चलिए हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको केंद्र मानेंगे, इसको ओ डैश का मानेंगे, ओ डैश इसको मान लेते हैं ओ डैश। ठीक है, इस बिंदु का मान लिए हम लोग ओ डैश मान लिए, और यहाँ से एक वृत्त की रचना करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से एक वृत्त की रचना करते हैं। ठीक है, इधर भी ठीक है। चलिए यहाँ से ओ डैश पे एक वृत्त की रचना कर रहे हैं हम। यहाँ देख रहे हैं, इसका हम क्या किए, रचना कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कटान किया है, यहाँ पे ये हो गया मेरा स्पर्श रेखा। का हो गया, यहाँ पे जो कट रहा है ये हो गया स्पर्श रेखा। अब यहाँ से P, यहाँ पे R एस, ये बिंदु हो गया R, और इसको मान लेते हैं एस, एस बिंदु। अब इसको हम मिला देंगे, इसको क्या करेंगे, P और R को मिला देते हैं। P R को हम क्या किए, मिला दिए। अच्छा, अब इसको भी मिला देंगे, एस P को भी मिला देते हैं, एस और P को भी मिलाते ही हो गया स्पष्ट रेखा। यहाँ पे इसको भी मिला देते हैं, थोड़ा सा और उसका देते हैं, हो गया। इसको भी क्या किए हम, मिला दिए। ठीक है, अब इसका बोला है लंबाई मापने के लिए, क्या बोला है, लंबाई मापने के लिए। तो लंबाई माप रहे हैं यहाँ पे हम, ये हो रहा है यहाँ पे कितना, देखिए तो यहाँ पे हो रहा है 8 सेंटीमीटर। ये कितना होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी कितना है 8 सेंटीमीटर ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे
जे एस एस पी, बढ़िया से लिख लेते हैं, एस पी बराबर में एस आर पी आर, एस पी आर बराबर में 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे। अब इसका रचना क्या करेंगे? रचना हम स्क्रीनशॉट आप लोग क्या कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इसका देते हैं वीडियो एथी रचना। रचना के चरण में क्या होता है, जो चीज आप लोग करते हैं, जिससे बनाते हैं, वैसा ही इसमें रचना में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं, देखिए रचना का चरण आप लोग देख लीजिए, दिखाई दे रहा है। रचना के चरण एक में लिए सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है। ठीक है, जो चीज उसमें की है वही चीज यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, इसका आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए दोनों प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई को मापिए और परिकरण कीजिए से इस माप की जांच कीजिए। चलिए तो हम लोग 1 नंबर जैसा किए थे उसी प्रकार हम क्या करते हैं, 2 नंबर को भी आसानी से हल करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, पहले 4 सेंटीमीटर बोला है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर का और 6 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं एक रेखा। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया O बिंदु, ये हो गया आपका O डैश, ये हो गया मेरा P बिंदु। क्या हो गया? P बिंदु। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले 4 सेंटीमीटर है, आई है यहाँ से यहाँ तक ले 2 सेंटीमीटर। टोटल हो गया मेरा कितना? टोटल हो गया 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। तो ये O पे कैसे O केंद्र मानेंगे, यहाँ पे केंद्र O से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। देख लिए, केंद्र O पर रखें और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बना रहे हैं वृत्त। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक बना लिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के, और फिर वो एक ही बिंदु संकेंद्रीय मतलब कि क्या, एक के बिंदु पर बनाएंगे दोनों। और फिर 6 सेंटीमीटर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। चलिए तो इस पे रखें, फिर इसका एक वृत्त बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही वो बिंदु पे ही रखेंगे और फिर एक दूसरा वृत्त बनाएंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यहाँ पे बना दिए। अब इसको क्या करेंगे, ये हो गया मेरा छोटा जो है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है और बड़ा जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको समद्विभाजित कर क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधा से अधिक लेते हैं समद्विभाजित करने के लिए। एक कटान इधर काटे, एक कटान यहाँ पे काटे, फिर वो बिंदु पर रख के एक इधर से काट रहे हैं, एक इधर से काटे। अब इसको मिला देंगे, क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे हो गया। चलिए अब यहाँ पे जो मिला है यही से क्या करेंगे, हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो ये हो गया एक्स वाई, का हो गया एक्स, ये हो गया वाई बिंदु, एक्स और वाई, एक्स और वाई। ठीक है, तो इसको एक्स को और पी को मिला देते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स से पी को मिला देते हैं, एक्स को पी से मिला देते हैं, हो गया। और फिर इसको भी मिला देंगे, इसको भी मिलाना होगा। पी को वाई से मिला देते हैं, ये स्पष्ट रेखा हो गया। दोनों का है बराबर है, दोनों का है बराबर, बस हो गया, रचना संपन्न हुआ। अब क्या बोला यहाँ पे, बोला है जिसकी रचना लिखने के लिए। ठीक है, तो रचना का क्या कीजिए, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रचना के यहाँ पे देख लीजिए, रचना हो गया। रचना के चरण यहाँ पे OP 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। फिर रचना 2 में, चरण 2 में त्रिज्या O डैश बराबर 4 सेंटीमीटर संकेंद्रीय वृत्त खींचा। और 3 में लिखिएगा OP की लंबाई समद्विभाजित किया। और यहाँ पे लिखिएगा 2 रेखा स्पष्ट मिला। 4 में लिखेंगे 2 बिंदु मिला, 2 बिंदु
एक्स और वाई प्राप्त हुआ और एक्स पी बराबर पी वाई को मिलाया दोनों को क्या किए, एक्स से पी को और पी को वाई से मिला दिए यहाँ पे। ठीक है, मिलाने के बाद इसको मापने के लिए भी बोला है, क्या बोला है, मापने के लिए बोला है, इसका परिकरण माप की जांच कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको मापेंगे, क्या करेंगे बाबू, मापेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम माप रहे हैं, देखिएगा, तो इसका जो माप है, तो इसका आ रहा है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। कितना है, 3.5। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स पी बराबर पी वाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर लंबाई हुआ। ठीक है, अतः यहाँ लिखिएगा, अतः हमारी रचना संपन्न हुआ, रचना संपन्न हुआ। दोस्तों तीनों प्रश्नों देखते हैं हम लोग। कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इससे किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पष्ट रेखाएं खींचिए। चलिए हम इसको बनाते हैं, जो प्रश्न बोला है वो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। बोला है 3 सेंटीमीटर। चलिए 3 सेंटीमीटर का हम एक वृत्त की रचना करते। देखिए यहाँ पे ये कितना है, देख रहे हैं, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर का क्या कर रहे हैं हम, रचना यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे नाप लिए, देख रही है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे एक वृत्त का रचना कर रहे हैं। यहाँ पे ये रचना हो गया 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे। अब बोला यहाँ से ये हो गया मेरा, क्या हो गया, केंद्र हो गया ओ बिंदु, क्या हो गया, ओ बिंदु। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ से 3 सेंटीमीटर, इधर बोला है 7 सेंटीमीटर। क्या बोला है, केंद्र से क्या बोला है, 7 सेंटीमीटर दूर। तो केंद्र से हम लोग 7 सेंटीमीटर दूर चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 7 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा क्यू बिंदु हो गया। इधर भी 7 सेंटीमीटर बोला है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हो गया मेरा, ये हो गया मेरा पी बिंदु, का हो गया पी बिंदु। ठीक है, अब यहाँ से बोला है जब वृत्त का क्या करना है, रचना इसको समद्विभाजित करके एक खींचना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इसको समद्विभाजित कर रहे हैं। इधर कटान किए गो, इधर कटान किए, फिर हम यहाँ पे कटान कर रहे हैं, फिर इधर कटान कर रहे हैं। यही जो बिंदु है, यही नकाकार है, इधर कटान कर रहे हैं, फिर इधर कटान कर रहे हैं। फिर यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर कटान किए। इसको थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, इसको भी मिलाना होगा, इसको भी क्या किया हम लोग, मिला दिए, हो गया केंद्र। अब इसको क्या करेंगे, ये हो गया मेरा ओ डैश यू डबल डैश। ठीक है, अब इसको केंद्र मानते हुए हम क्या करते हैं, एक वृत्त की रचना करते हैं। यहाँ से इसको केंद्र मानते हुए क्या किए, एक वृत्त की रचना कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा जगह चाहिए। चलिए इसका क्या करते हैं, देख ले रहे हैं यहाँ पे, इसका हम क्या किए, रचना, यहाँ पे एक वृत्त बना दिए। फिर इस पे भी इसको केंद्र मानकर ओ डैश को केंद्र मानते हुए एक वृत्त की रचना कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से हम बना रहे हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, इसको ही नचा देते हैं।
गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ स्पष्ट किया यही क्या हो गया, हमारा स्पष्ट बिंदु हो गया। क्या हो गया, स्पष्ट बिंदु। अब यहाँ पे बोला है स्पष्ट बिंदु को मिलाने के लिए, ये हो गया ई बिंदु, ये हो गया डी बिंदु, ये हो गया एफ बिंदु, ये हो गया मेरा सी बिंदु। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, यहाँ से स्पष्ट करा रहे हैं इस बिंदु को, यहाँ पे स्पष्ट करा रहे हैं। डी से पी को मिला देते हैं, डी को क्यू से, देखा जा रहा है, डी को जहाँ कटान किया है तो क्यू से मिला देते हैं हम यहाँ पे, हो गया। फिर क्या करते हैं हम, इसको भी मिला देते हैं, ई बिंदु से पी बिंदु को मिला देते हैं यहाँ पे, ई बिंदु से पी को मिला दिए। और फिर इसको इधर घुमाकर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जहाँ कटान किया है एफ से पी को मिला देते हैं। ठीक है, और फिर सी को भी क्यू से मिला देते हैं, यहाँ पे सी भी क्या करते हैं, क्यू से मिला दिए। ठीक है, अब इसको सीधा कर देते हैं। देखिए मेरा वृत्त क्या होगी, रचना हो गया। यहाँ पे रचना का हुआ, संभव हुआ। अब इसका रचना के चरण लिखना है। क्या लिखना है आप लोग को, रचना के चरण लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे रचना के चरण का क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि रचना के चरण लिखेंगे टाइम लग जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे ये बोला मापने के लिए, क्या बोला है, मापने के लिए। तो इसका लंबाई मापिएगा अगर स्पष्ट रेखा के, यहाँ देखिए कितना हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। कितना हो रहा है बाबू, 6 सेंटीमीटर। कितना हो रहा है, 6 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रचना के चरण का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग फटाफट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले लीजिए इसका रचना के चरण है, 1 में 2 में रचना संपन्न हुआ। ठीक है, हटा, चलिए रोक के आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा रचना के चरण। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखे हैं हम कि सी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हो गया डी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। आप पी एफ बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। पी ई बराबर भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इतना आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। रचना हो गया। अब 4 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं हम। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, वृत्त के कोण बनता है 90 डिग्री का। कितना बनता है, समकोण बनता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिएगा बोला है प्रश्न 4 में, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो। कितना के कोण पे, 60 डिग्री का कोण पर झुकी हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जानते हैं ये एक चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज की जो यहाँ पे मान लीजिए एक वृत्त बना देते हैं हम। वृत्त पे यहाँ पे 90 का बनेगा एंगल, यहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा। तो 90 90 180। यहाँ से जो बोला है यहाँ पे कितना का होना चाहिए, 60 का। कितना का होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए। तो जानते हैं आप, यहाँ पे अगर 120 डिग्री का रहेगा, अब प्लस 90 अब प्लस 60, तो 20 60 80, ये हो गया आपका 180, यानी 360 डिग्री। और हम यहाँ पे 120 डिग्री एंगल बना देते हैं, यहाँ पे 90 90 का, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। हम 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं, यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं 5 सेंटीमीटर का। क्या हो गया, ये हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से एक वृत्त की रचना कर रहे हैं इधर। ये क्या मेरा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल कितना बनाते हैं, 120 का एंगल बना।
यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे चाप लेते हैं, फिर यहाँ पे काटें, फिर यहाँ से 60 डिग्री एंगल बनाए। अब इसको मिला देंगे। जैसे इसको मिलाते हैं हम लोग तो ये हो गया यहाँ 60 डिग्री का एंगल मेरा, सॉरी 120 का, कितना 120 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर एक और चाप लेते हैं इधर, फिर यहाँ से एक और चाप लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर यहाँ से काट चाप लेते हैं एक और, यहाँ पे यहाँ देखिए गड़बड़ा आ जाएगा, हिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ से लिए चाप, फिर यहाँ से क्या करते हैं हम आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये हो गया, ये आगे जो कटेंगे ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री का एंगल। अब यहाँ से क्या करते हैं, इस कटान बिंदु को हम मिला देते हैं। यहाँ से आगे बढ़ा के हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हो गया मेरा 90 का एंगल। चलिए यहाँ पे जो बिंदु कौन बनेगा, कितना बनेगा 90 का। और फिर यहाँ पे भी 90 का एंगल बनाना है हमको। यहाँ से कटान किए, फिर यहाँ पे काटे, फिर हो गया 120। आइए दोनों के बीच में जो निकलेगा वो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आगे बढ़े हम, फिर यहाँ से काटे। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, कटान बिंदु को मिलाएंगे आगे रखकर। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। क्या हो गया, 90 का एंगल। इसको हम घुमा लेते हैं, घुमाकर मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए आराम से। हाँ, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कटान बिंदु मिल गया मेरा। अब यहाँ से हम मिला देते हैं, मिलान बिंदु। चलिए हो गया यहाँ पे। अभी हो गया मेरा यहाँ पे 90 का एंगल बन गया, यहाँ पे भी 90 का एंगल बन गया। ये हो गया ए बिंदु, ये हो गया बी बिंदु, ये हो गया पी बिंदु। यहाँ पे 90 का एंगल, यहाँ पे भी 90 का एंगल। यहाँ पे हो गया ऑटोमेटिक कितना 60 डिग्री का। जोड़िएगा तो चतुर्भुज का योगफल कितना हो गया 360 डिग्री। यहाँ पे रचना का भी मेरा रचना हुआ। अब रचना के आप लोग चरण का कीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए रचना के चरण का, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 1 2 3 जल्दी जल्दी लिख लीजिए। चलिए इसको बहुत अच्छे से हम लोग बना लिए। चलिए दोस्तों, यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। कर रहे हैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए केंद्र मानकर, यहाँ पे कर रहा है फिर आगे, जे केंद्र की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अन्य वृत्त खींचिए ताकि प्रत्येक के पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पष्ट रेखा की रचना कीजिए। क्या करना है, स्पष्ट रेखा की यहाँ पे रचना कर। चलिए हम यहाँ पे रचना करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक रेखा खींचते हैं जो कि कितना हो 8 सेंटीमीटर। कितना है 8 सेंटीमीटर का एक रचना, एक रेखा खंड खींचे। ये हो गया ए बिंदु, ये हो गया बी बिंदु। ए बिंदु और बी बिंदु तो खींच लिए यहाँ पे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का दाग लगाते हैं, यहाँ पे नोटिस कर देते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एगो 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या बनाना, वृत्त बनाना है, एगो 4 सेंटीमीटर का बनाना है। तो ये वाला 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लेते हैं यहाँ पे हम। तो ये हो गया मेरा 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। चलिए ये बन गया। अब यहाँ पे फिर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाना है। तो क्या करते हैं, यहाँ से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ पे क्या किया हम, यहाँ पे बना लिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, हो गया। अभी ये जो है इसको समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांट रहे हैं, किससे, ए बी रेखा को। तो सबसे पहले क्या करें, आधा से अधिक चाप लेंगे हम लोग आधा से अधिक होना चाहिए वाला। ऊपर कटान करेंगे, फिर नीचे, फिर भी ए बिंदु पर रखकर यहाँ से कटान करेंगे, फिर इस पे। अब इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। हाँ, अब मिलाने के बाद यहाँ पे हो गया जो ये अर्ध समद्विभाजक, यानी आधा आधा बड़ा भाग में बट गया। अब यहाँ से ई बिंदु मिल गया मेरा ओ, कौन बिंदु, ओ बिंदु। अब यहाँ से एक वृत्त की रचना करेंगे।
एक वृत्त बनाएंगे ओ केंद्र मानकर। ओ केंद्र मानकर एक वृत्त के यहाँ पे बना रहे हैं और यहीं से स्पष्ट रेखा मेरा मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा सा कम करेंगे हम लोग। अब हो गया। यहाँ पे भी बराबर है, बी बिंदु पे भी। चलिए अब यहाँ पे एक वृत्त की रचना कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे एक वृत्त की रचना हुआ। अब यहाँ पे स्पष्ट रेखा हमको मिल गया। यहाँ पे 4 गो स्पष्ट रेखा मिला है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले एस पी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी बिंदु, या पी क्यू भी लिख सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम यहाँ पे ए सब बी को मिला देते हैं यही वाला स्पष्ट रेखा खींचने के लिए। तो यहाँ पे एस से बी को मिलाया और फिर यहाँ पे पी को भी, ए को भी ए से मिला देते हैं। यहाँ पे ए से को मिला दिए हम लोग। फिर यहाँ पे अब 2 गो भी रह गया, यानी बी से ए को और पी को भी बी से मिलाएंगे। तब ए को पी से मिला देते हैं, ए को पी बिंदु से मिला दिए। अब पी को बी से मिलाना है। 4 गो स्पष्ट रेखा यहाँ पे हम लोग का प्राप्त हुआ। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। यह त्रिभुज का भी वृत्त की रचना हो गई। यहाँ पे वृत्त की, अब इसका रचना के चरण लिख लेंगे हम लोग। ये 5 नंबर क्वेश्चन था। अब यहाँ पे रचना का कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट फटफट ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, रचना का चरण। चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा B कोण 90 डिग्री होना चाहिए और B से AC पर BD लंब है। बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पष्ट रेखा की रचना करना है। चलिए हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और वृत्त का क्या करते हैं, यहाँ पे रचना करते हैं। यह मेरा 5 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर का यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, BC एक रेखा खींच लेते हैं जो कि 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। BC कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिए हम लोग। यहाँ पे हो गया B बिंदु, आई हो गया मेरा C बिंदु, और B पे 90 का एंगल, कितना का, 90 का एंगल बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक चाप काटते हैं। ये 120 डिग्री का हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे यह हो गया मेरा 60 डिग्री, ये हो गया मेरा 120 डिग्री, और दोनों के बीच में क्या होगा, 90 का निकलेगा। ऊपर चाप लिए, फिर यहाँ से चाप लिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। जैसे मिलाते हैं ये 90 का एंगल बन गया। कितना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। कितना चाहिए, ये भी 6 सेंटीमीटर बोला है, तो हम क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर के बाद नाप लेते हैं यहाँ से। ये हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए बिंदु प्राप्त हुआ। ए बिंदु यहाँ पे हम लोग का मिला। चलिए अब ए से सी को मिला देते हैं। क्या करते हैं, ए से सी को मिला देते हैं यहाँ से। जैसे ए को सी से मिला रहे हैं यहाँ पे, तो ये मेरा ए सी का कोई लंबाई यहाँ पे नहीं दिया है। अब बोला है यहाँ पे क्वेश्चन, ये हो गया 90 डिग्री बी कोण, समकोण हो गया। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन फिर देख लेते क्या बोला है। यहाँ पे बोला है जे बी, बी से एसी पर बीडी लंब डालना है। क्या डालना है, एसी पे बी डी, यानी यहाँ पे डी बिंदु मिलेगा, एसी पर डालना है बीडी लंब। हम इस तरह नहीं खींचेंगे, लंब नहीं डालेंगे 90 का। यहाँ पे क्या करते हैं, समद्विभाजित। क्या करते हैं, इसको एसी को यहाँ पे एक चाप लेते हैं, एसी पे थोड़ा छोट करते हैं, और यहाँ पे फिर और थोड़ा छोट करना होगा। यहाँ पे एक कटान काटे, यहाँ पे भी काटे, ठीक है।
अब इससे आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे हल्का सा आगे यहाँ पे करेंगे हम लोग, इसको फोल्डिंग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे रख के आगे मिलाए, फिर यहाँ पे रख के आगे मिलाए। अच्छा, इसको और खींचना होगा थोड़ा सा, यहाँ मिल गया। अभी जो हम खींचेंगे लंब डालेंगे BD, ये एक्यूरेट 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री का होना चाहिए, हो जाएगा। यहाँ पे चांद रख के आप नाप सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। हो गया, ये हो गया D बिंदु का, हो गया D बिंदु या समकोण हो गया। यहाँ पे D का हो गया 90 का, यानी AC पर BD हम क्या किए, लंब डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, लंब डाल दिए यहाँ पे। अब बोला है यहाँ पे आपसे, यहाँ पे बोला है लंब डालने के लिए, तो डाला गया। अब बोला है BCD से होकर एक वृत्त खींचा गया है। BCD से ये तीनों बिंदु पर मिलकर एक वृत्त को खींचेंगे हम लोग। यहाँ BCD देखिए यहाँ पे, यह एक मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो तीनों बिंदु पे ही होके कहाँ जाना चाहिए वृत्त का, यहाँ वृत्त तीनों बिंदु पे होके गुजरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, BC को व्यास मानेंगे, क्या मानेंगे, व्यास। तो इसका आधा करेंगे, यानी त्रिज्या। यहाँ पे चलिए इसको यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे, इसको आगे थोड़ा बढ़ाएंगे हम लोग। चलिए हो गया। अब इसको मिला देते, क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, तो हमारा केंद्र मिल जाएगा। क्या मिलेगा, केंद्र यहाँ पे O बिंदु मिल जाएगा। यहाँ पे जो होगा O बिंदु केंद्र मिल गया। अब यहाँ पे केंद्र O पे रख के BCD से एक वृत्त की रचना कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब वृत्त के यहाँ पे एक रचना हो जाएगा। ये तीनों बिंदु को मिला देते हैं हम। हो गया, यहाँ पे ऊपर रख के तीनों बिंदु का किए, मिला दिए, ये मेरा वृत्त हो गया। चलिए यहाँ पे यह वृत्त हो गया। अब यहाँ पे बोला है जी, फिर प्रश्न को देख लीजिए क्या बोला है। बोला है जी, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। क्या करना है, स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो रचना करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगले स्टेप में ए से केंद्र को मिला देते हैं। यहाँ पे मिला देंगे, हो गया। अब इसको इस रेखा को समद्विभाजित करेंगे। देखिएगा इसमें बहुत कांच हो गया है, आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। तारा सा अधिक चाप लेते हैं, फिर इस साइड में कट करते हैं, फिर इस साइड में। अब ये बिंदु पर रख के भी काट करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये बिंदु पर रखेंगे, यहाँ पे कट हुआ, इधर कट हुआ, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे इसको मिला देते हैं, यहाँ पे मिला दिए। और जो कटान बिंदु मिला है यहाँ पे, इस पे एक वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वृत्त, जो कि हमको क्या मिलेगा, स्पर्श रेखा मिल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम एक वृत्त बनाते हैं। हो गया, इसको और आगे घुमाएंगे हम लोग, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ए बी आई ए पहले से स्पर्श रेखा है, यहाँ पे एक नया स्पर्श रेखा हम लोग क्या करते हैं, खींच देते हैं यहाँ से। क्या हो गया, ये रचना हो गई। स्पर्श रेखा खींच दिए तो मेरा रचना का हुआ, संपन्न हुआ। अब यहाँ पे नाप लेते हैं, यहाँ पे ये भी स्पर्श रेखा खींचा हुआ है। अब यहाँ पे रचना के चरण आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, रचना के चरण जो लिखे हैं यहाँ पे आप लोग भी बढ़िया से लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये रेखा जो है इसमें बहुत काछट हुआ है, तो आप लोग बढ़िया से ध्यान से बनाइएगा। ये बिंदु है, ये बी बिंदु, इसे स्पष्ट रेखा यहाँ से ये बी है, यहाँ से
ई बिंदु और ए बिंदु दो स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ पे रचना का हुआ, संपन्न हुआ। अब यहाँ पे रचना के चरण का आप लोग फोटो ले लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, बहुत मज़ा आया बनाने में। आगे भी एक लास्ट क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, बहुत अच्छा से बनाएंगे उसको भी। चलिए अब हटाते हैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट, इसका फोटो जल्दी से जल्दी ले लीजिए आप लोग। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। लास्ट प्रश्न है, करा है यहाँ पे, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस वृत्त से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना भी करना है। क्या करना है? यहाँ पे हम लोग को चूड़ी की सहायता से, तो मेरे पास चूड़ी नहीं है, मेरे पास चूड़ी अभी उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डीबा का ढक्कन लेते हैं और इसी की सहायता से क्या करते हैं, एक वृत्त की रचना करते हैं। इसमें केंद्र का पता नहीं चलता, इसमें केंद्र हम लोग को मालूम नहीं चलेगा। चलिए वृत्त यहाँ पे बना दिए। अब यहाँ पे केंद्र मालूम नहीं, तो केंद्र मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 डॉट लेंगे। एगो थोड़ा जगह थोड़ा हटा के लीजिएगा, एगो दूगो एक 3 गो, 3 गो हो गए यहाँ पे। अब 3 गो क्या करते हैं हम लोग, स्केल की सहायता से मिला देते हैं। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। देखिए यहाँ पे मिला दिए। फिर इसको भी क्या करते हैं, इस बिंदु से भी मिला देते हैं। यहाँ पे मिला दिए इसको भी, हाँ ठीक है। यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, समद्वि भाजित। क्या करेंगे, इस दोनों रेखा को समद्वि भाजित यानी आधा से अधिक चाप लेंगे हम लोग। इधर काटेंगे, फिर इधर, फिर इसी वाला बिंदु पर रखेंगे हम लोग। इधर कटान होगा, इधर कटान होगा, और दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए यहाँ पे हम एक इसको मिला दिए। फिर इसको भी समद्वि भाजित करते हैं, इस रेखा को भी। इधर काट, फिर इधर काटेंगे, फिर यहाँ पे रख के एक कटान बिंदु मिलेगा, फिर यहाँ पे भी। अब इसको भी क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको भी यहाँ पे मिला देते हैं। अब जहाँ मिलान बिंदु मिलेगा वहीं पे मेरा केंद्र का हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हो गया, ये हो गया ओ बिंदु, का हो गया ओ बिंदु, यह हो गया। यहाँ से नापिएगा तो केंद्र का होगा, बराबर होगा। यहाँ पे नाप लीजिए, बराबर है, चारों हर एक साइड में बराबर है ना, देख लीजिए। ये क्या हो गया, मेरा केंद्र यहाँ पे मिल गया, बराबर है चारों। अब यहाँ से बोला है आपसे जी ए के बाह्य बिंदु लेना है। क्या लेना है, बाह्य बिंदु से स्पष्ट रेखा खींचना है। ताकि हम बाह्य बिंदु पी बिंदु ले लेते हैं। यहाँ से एक रेखा खींचे और इस बिंदु को क्या मानते हैं, पी का मानते हैं। यहाँ पे पी बिंदु मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं, समद्वि भाजित करते हैं। हो गया यहाँ पे, हाँ कटान कर दिए। अब यहाँ पे बेच चूड़ी की सहायता से केंद्र नहीं मिलता है, तो केंद्र निकालने के लिए हम यही करेंगे। अब यहाँ पे पी बिंदु को क्या कर रहे हैं, ओपी को समद्वि भाजित यानी बराबर भागों में इसको बांट देते हैं। तो आधा से अधिक चाप लेते हैं हम यहाँ पे, फिर कटाने इधर की है, फिर इधर कर रहे हैं, और फिर पी बिंदु पर रख के भी एक चाप काट देते हैं। अब इसको मिलाएंगे स्केल की सहायता से। चलिए यहाँ पे इसको मिला देते हैं हम। अब यहाँ पे ओ डैश क्या लिखते हैं, ओ डैश केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना करते हैं। यहाँ पे एक वृत्त की रचना कर रहे हैं हम। चलिए यहाँ पे इसको भी माप लेते हैं, हल्का सा बढ़ाएंगे। चलिए हो गया। अब यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त यहाँ पे हम रचना कर दिया। अब जहाँ स्पष्ट किया हो गया। अब स्पष्ट दो गो बिंदु मिल गए यहाँ पे हमको, ठीक है। यहाँ ए बी बिंदु स्पष्ट हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। यहाँ पे इसको
BP से मिला दिए, फिर यहाँ पे AP को भी मिला देते हैं, A से P को यहाँ पे मिलाए। चलिए हो गया रचना, यहाँ पे रचना का हुआ संपन्न हुआ। अब रचना के क्या करते हैं हम लोग, रचना के चरण खींच लेते हैं। यहाँ पे केंद्र नहीं दिया था इसलिए थोड़ा बनाने में कठिन होता है। चलिए यहाँ पे रचना के चरण का जो है फोटो फटाफट ले लीजिए यहाँ पे। चलिए जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में ही शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, लेकिन शेयर दबा के कीजिएगा क्योंकि लास्ट समय है। जो भी बच्चा नहीं पढ़े हैं पढ़ लेगा अच्छा से। जो भी बच्चे अगर शुरू से ही इस वीडियो पर टिके हैं तो वाकई में पढ़ने वाले होंगे बच्चे, और हमें उम्मीद है कि आप एक बार देख लीजिएगा तो दूसरा वीडियो पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आप सब इतना प्यार दिए इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।